हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता था ऐसे कोई वीडियो भी बनाना, लेकिन मजबूरी है, वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मन में बहुत सारे भावनाएं हैं जो और बहुत सारे सवाल भी हैं। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले आपको पता है कि अतीक के लड़के असद का इनकाउंटर हुआ और आज अतीक और अशरफ का एनकाउंटर हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेर अगर गलती से गीदड़ों के झुंड में चला जाए, मतलब बहुत सारे गीदड़ मिलकर कभी कभार शेर का शिकार कर लेते हैं, और यही हुआ। ये सरकार कितनी नामर्द है ये आप देख सकते हैं। और जो लोग, मैं ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ कि मैं जहाँ भी कुछ भी देख रहा हूँ, मीडिया में कुछ भी देख रहा हूँ, तो नीचे कमेंट चल रहे हैं, जय श्री राम, बहुत अच्छा हुआ, भला अच्छा हुआ। जो हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये तो कोर्ट का मैटर था, कोर्ट में शामिल साफ होना था, लेकिन उनको पुलिस हिरासत में मार दिया गया। मतलब साफ है कि उसमें सरकार शामिल थी। और साफ सी बात यह है कि अभी चुनाव आने वाला है, और जो है जो कस्बों और जो शहरों के चेयरमैन हैं उनका चुनाव के अनाउंस हो भी गया है। तो इन्हीं चुनाव के मद्देनज़र जो है सरकार ने ये सब कांड करवाया है, जिससे हिंदू एक प्लेटफार्म पर आए। इस सरकार में बेरोजगारी है, बहुत सारी बेकार चीज़ें हैं, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ये सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह के काम करती रहती है। ये सरकार तो अपनी ही पार्टी के लोगों को भी मार सकते हैं कुर्सी के लिए। तो आने वाले चुनाव की इन्होंने जो तैयारी की है, एक माहौल क्रिएट किया गया है। और मैं अपनी कौम के लोगों से कहना चाहूँगा कि जागो, ऐसा काम नहीं चलेगा। कभी मॉब लिंचिंग कर देते हैं ये लोग, कभी हमारी मस्जिदों पर पथराव करते हैं, कभी घर में घुसकर पीठ तक देते हैं, और ये खुलेआम जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, और ये मुसलमानों को गालियाँ देते हैं। अगर कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन इन सब पर कार्रवाई नहीं होगी। ये सरकार बहुत दिनों तक राज करने के लिए इस माहौल को ऐसे ही क्रिएट करती रहेगी हर इलेक्शन में। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है उसकी नाकामी है। अगर पुलिस हिरासत में किसी को मार दिया गया तो ये सरकार की नाकामी है और पुलिस की भी नाकामी है। अगर मारना था तो कहीं अकेले में मारते और उसे एक हथियार दे देते तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाती। मैं क्राइम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस ये बात कह रहा हूँ कि न्यायिक तरीके से, वैधानिक तरीके से कुछ भी नहीं हुआ। ये फैसला न्यायपालिका का था, और उसके बाद ये इतनी बड़ी साजिश रच दी गई, और उसके बाद लोग कमेंट कर रहे हैं, जय श्री राम, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मतलब आपको हिंदुस्तान के कानून में भरोसा नहीं? संविधान से ऊपर उठकर आप जो बेवकूफ़ पागलों जैसी हरकतें करते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या मुसलमानों को कमज़ोर समझते हैं? तुम बहुसंख्यक हो इसलिए ऐसी बात करते हो। तुम समझते हो मुसलमान बहुत थोड़े हैं, और जो है इनको सफाया कर दीजिए। मुसलमान अगर ऐसा होगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान अगर ख़त्म हो भी जाए तो तुम्हारा क्या होगा? हिंदू राष्ट्र, उस हिंदू राष्ट्र में क्या करोगे? उसमें भी तो कानून का राज चाहिए होगा ना। तो कानून के ऊपर ये सब जो काम हो रहे हैं, जो कभी विश्व हिंदू परिषद, कभी धर्म सभा, कभी फला, कभी ढिमका, ये जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? और एनकाउंटर अगर अतीक का हो गया तो योगी का भी तो एनकाउंटर सीएम बनने से पहले हो जाना चाहिए था। इसके ऊपर भी तो केस थे, हत्या के भी थे, बलात्कार के भी थे। मतलब ये कुर्सी पर बैठकर ये
पवित्र हो गया, और बाकी जो बीजेपी में लोग हैं वो भी पवित्र हैं। जो बीजेपी के अलग हैं उन सबको ये टारगेट करते हैं। अभी 24 का इलेक्शन आने वाला है, 2024। अभी तो और एक्टिविटीज़ करेंगे लोग, बहुत सारे गंदे काम करेंगे। गांव के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है, किस लिए? अगर किसने इलीगल काम किया है तो न्याय है, कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोर्ट उसको सजा देगा। आप कौन होते हैं मारने वाले? और ये खुले में मार देते हैं, तब कानून सोता रहता है। जैसे जुनैद और नासिर की हत्या हुई, नजीब को मारा गया, तो वो इनको अपराधी नजर नहीं आते? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता? एनकाउंटर तो छोड़ो, उनको सब संरक्षण प्राप्त है उनका, वो जेल भी नहीं जाते। और जो बिना बीजेपी वाले लोग हैं उनको ये टारगेट करते हैं। मैं सबको कहना चाहूँगा, अपने हिंदू भाइयों को भी जो बीजेपी में नहीं हैं, और मुसलमान को तो ख़ास तौर से कहूँगा कि इनकी नीयत खराब है, होशियार हो जाइए। और सरकार से कहना चाहूँगा, ये निकम्मी सरकार है, नामर्द सरकार है, और आप समझ सकते हैं ये रंडवों की सरकार है। देश का पीएम भी रंडवा, देश का पीएम भी रंडवा और स्टेट का सीएम भी रंडवा। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मैं कहता हूँ इनका तो इंजन ही खराब है। आप कानून के हिसाब से चलिए, और ये रोज़ कानून आपको अपनी जेब में रखकर और घूमते हैं। कभी मुसलमानों को पीटते हैं, कभी मॉब लिंचिंग करते हैं, और अतीक की तरह जो अच्छे लोग हैं उनको उनके अतीक की तरह हत्या कर दी जाती है। मैं योगी की सरकार से जानना चाहूँगा, पुलिस हिरासत में इस तरह हत्या हुई तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? कहाँ थी आपकी पुलिस? कुछ आपने सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड करने से क्या होता है? उनका भी एनकाउंटर कीजिए, उन्होंने भी तो खुद किया है। और सबसे पहले योगी का एनकाउंटर होना चाहिए। इस पर बहुत सारे केस थे, सीएम बनने से पहले ही हो जाना चाहिए था, तो सीएम ही ना बनता। सीएम बनते ही ये पवित्र हो गया, पाक हो गया, और बाकी सब लोग गुनाहगार। मैं कहना चाहता हूँ, उस आदमी से तुम्हारी फटती थी, तुम्हारी पेटें गीली होती थी, इसलिए तुमने जो है गीदड़ों की फौज भिजवाकर शेर को जो है शिकार किया गया, उस शेर का। कुल मिलाकर मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी क्राइम का, किसी क्रिमिनल का। सिर्फ ये जवाब उस बात का है, नीचे कमेंट से ले जय श्री राम, मिट्टी कर दिया, ढेर कर दिया, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर चल गया। क्या है ये? क्या ये लीगल नहीं है? इसको देखते हैं आप कभी? आपके आईटी सेल ऐसे कमेंट्स को दरकिनार क्यों करती है? और कुछ लोग तो खुलेआम धमकियाँ देते हैं, जैसे क्या हुई थी धर्म सभा, मतलब मुसलमानों को मारने की खुलेआम बात करते हैं, उसके बावजूद उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो संविधान से ऊपर हैं। संविधान सबका बाप है, सबके बाप के बाप के बाप का बाप है संविधान। उसी से देश चलेगा, उसी से सरकार चलेगी। कि कुछ लोग अगर अपने तरीके से चला रहे हैं तो ये समझने की ज़रूरत है। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हमारे जो बिना बीजेपी के बिना भक्त हिंदू भाई हैं वो भी आए, मुसलमान भी आए, और मेरी कौम के लोगों जागो। ऐसे जो है आपको अकेले अकेले मार देने से कुछ नहीं होने वाला। मोहब्बत करो आपस में, अपनी मसलकों के मसले घर तक ही सीमित रखो, आगे मोहब्बत से रहो, क्योंकि हमला करने वाला वो ये नहीं देखता है कौन सुन्नी है, कौन शिया है, कौन अहले हदीस है।
वो ये देखता है कि सामने वाला मुस्लिम है, तो जागो। और सरकार को ये बताना चाहता हूँ कैसे गैर कानूनी तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल करके कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन नंबर एक तो आपको सब कुछ है संविधान के दायरे में करना चाहिए था। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने कैसे उनको मार दिया? आप कहते हैं कि हमने उन शूटरों ने मारा, शूटर भी आपके थे, आपने मारा, आपकी साजिश थी। आप संविधान से ऊपर हैं, न्याय से ऊपर है। न्याय से ऊपर है आप लोग, न्यायिक प्रणाली में यकीन नहीं रखते, या फिर नामर्द हैं आप लोग जो भीड़ में हमला करते हो। रंडवे तो आप हुए तो साफ समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है शादी इसलिए नहीं कि नामर्द भी हो तो। आज ये चिल्लाता है 4 फीट का आदमी भगवा पहनकर, वो दिन भूल गया जब सदन में रोया था और भीख मांग रहा था अपने जीवन की। क्या मुझे ये सदन संरक्षण देगा या नहीं? कहाँ गए वो कहाँ गए, कैसे भूल गए? अब तेवर दिखा रहा है। पुलिस बल पास है ना, शासन प्रशासन साथ है ना, सेंटर में भी यही बैठे हैं, स्टेट में भी यही बैठे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब सहा नहीं जाएगा। अगर मुसलमान जाग गया तो तुम्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं बताना सिर्फ इतना चाहता हूँ, और मैंने ये सब बातें इसलिए की कि कमेंट में लिखा जा रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। मतलब ये जय श्री राम का क्या मतलब है? योगी बाबा ने ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब साफ है, सबको दिखाई दे रहा है योगी ने करवाया ये सब। पहली बात तो न्याय जो है पुलिस हिरासत में ऐसा होना नहीं चाहिए था। सब न्यायिक तरीके से, वैधानिक तरीके से इसको होना चाहिए था। तो उन सब का जवाब है। मैं किसी क्राइम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कुछ लोग बेवजह भौंक रहे हैं, और ये सरकार के नुमाइंदे भी, बीजेपी के लोग भी पीठ थपथपा रहे हैं, ऐसे तो कोई भी शिकार कर लेगा। शेर के सामने अकेला आए तो पता चलेगा। और तमाम मुसलमान शेर हैं। अगर तुम शिकारी हो, हम शेर हैं। तुम्हारा निशाना लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।